हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग तो इस बात से अवगत हैं कि बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, वो अभी 4 दिन के दौरे पे चाइना गए। और जैसा हमने पहले भी वीडियो में कहा था कि भाई ये इनको चाइना से बड़ी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए अभी, क्योंकि चाइना को भी पता है कि भाई ये इंटरिम गवर्नमेंट है। अगर हम इसके साथ कमिटमेंट करते भी हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो नेक्स्ट आफ्टर इलेक्शन जो भी गवर्नमेंट आती है वो उनका जो पॉलिसी होगा वो क्या होगा। तो इसीलिए एक क्लियर था कि चाइना बेसिकली एक दैट विल बी हाई ऑन ऑप्टिक्स बट वेरी लो ऑन आउटकम्स। और अब ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्टली ये जो यूनुस की विजिट है उसी लाइन पर गया, क्योंकि जिसमें यूनुस गए तो वहाँ तो उनके पास लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिमांड्स था। जैसे कि आज ही 28 मार्च को उनकी मीटिंग ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल बीजिंग में प्रेसिडेंट सी जिनपिंग से मुलाकात हुई, और उसमें उन्होंने जो वेरियस डायमेंशंस ऑफ चाइना बांग्लादेश रिलेशंस पर डिस्कस किया। उन्होंने चाइना को ये पूरी तरह आश्वस्त करने की कोशिश की कि भाई चाइना का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट एज वेल एज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आर सेफ डिस्पाइट रिसेंट टर्मोइल इन बांग्लादेश। लेकिन वो अब देखें कि उनके सामने जो उनका जो डिमांड था वो बहुत लंबा था, और उनकी बड़ी उम्मीद थी कि भाई चाइना दे विल मेक सब्सटेंशियल कमिटमेंट्स। जैसे कि वो चाह रहे थे कि भाई चाइना जो इंटरेस्ट रेट है उसको रिड्यूस करे। अभी चाइनीज जो इंटरेस्ट रेट वो 3% है, लेकिन वो चाहते थे कि वो चाइना उसको 1% के आसपास कर दे। उसी तरह जो चाइना फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उसका जो कमिटमेंट फ़ी है उसको वो सोच रहे थे कि भाई चाइना वेव ऑफ कर दे। फिर जो लोन रीपेमेंट का पीरियड है दैट शुड बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 to 30%। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये चाह रहे थे कि भाई हम अपने कंट्री को, खास करके बांग्लादेश को, वहाँ इस तरह से प्रेजेंट करें कि ये बड़ा ही बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट वहाँ है और दे विल हैव ऑल द बेनिफिट्स। इनफैक्ट उनका जो एक बड़ा ही कह लें कि एस्पेक्ट था जिसको वो हाईलाइट कर रहे थे कि भाई अभी जिस तरह से चाइना माने ऑल ओवर द वर्ल्ड और स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक रिस्ट्रिक्शंस को फेस कर रही है, टैरिफ और इवन नॉन टैरिफ बैरियर्स, तो उसके लिए एक बड़ा ही अच्छा उसके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो चाइना के जो भी सनसेट इंडस्ट्रीज है, स्पेशली जो कहें पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और इवन दोज who have lost their utility at present in China, क्योंकि चाइना जो वैल्यू चेन है उसमें हाई टेक इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहा है, तो जो लोअर लेवल पे है वो बीजिंग में उनकी एक कह लें कि बड़ा ही इस पर फोकस था कि भाई चाइना शुड इनकरेज द रीलोकेशन ऑफ ऑल दिस सनसेट इंडस्ट्रीज टू बांग्लादेश, ताकि वहाँ से अगर जब ये चाइनीज़ कंपनी एक्सपोर्ट भी करते हैं तो दे वोंट हैव टू फेस रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन ये इस बात को भूल गए कि भाई अब जो ये रीरूटिंग की बात हो रही है, अगर चाइनीज़ कंपनी दूसरे कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट करती है और वहाँ से फिर अपना एक्सपोर्ट करती है तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है। अगर अब आप देखें कि वेस्टर्न में इवन मैक्सिको और कनाडा, उसका एक मेजर रीजन चाइना ही है, क्योंकि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वहाँ बहुत ज़्यादा है और वहाँ से जो चाइनीज़ कंपनी ने रीरूट किया है यूएस मार्केट को यूज़ करने के लिए, तो इसीलिए एक बड़ा फोकस है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो ये बड़ा ही क्लियर कट उनका एजेंडा है कि देयर शुड नॉट बी इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना। ऐसा नहीं कि हाँ चाइना से हमने डायरेक्ट तो हम चाइना पर ड्यूटी लगा ही रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि हाँ चाइनीज़ कंपनी दूसरे कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट करके फिर से वो यूएस के जो मार्केट को एक्सप्लॉइट करे। तो ये यूनुस के लिए कोई अच्छा गेम प्लान नहीं था। और इसीलिए आप देखें कि
चाइना की तरफ से इन सारे चीज़ों पे कोई कमिटमेंट नहीं है। सिंपली प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यही कहा कि वी विल गिव पॉजिटिव कंसिडरेशन टू दिस डिमांड्स, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर आप देखें तो उसके अलावा वो जस्ट ऑप्टिक्स क्रिएट करने के लिए उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें की। शी जिनपिंग ने कहा कि भाई हम जिस समय फुजियन प्रोविंस के गवर्नर थे तो उस समय हमने जो माइक्रो क्रेडिट और इवन ग्रामीण बैंक का जो मॉडल था ये मोहम्मद यूनुस का, जो काफ़ी फेमस हुआ, जिसके कारण ही उन्हें नोबेल लॉरिएट की जो प्राइज़ भी मिली है वो उसी के कारण। तो नोबेल प्राइज़ मिला तो उस समय उनका कहना था कि वी ऑल्सो स्टडीड दैट मॉडल, और साथ साथ उन्होंने ये भी कह लें कि यूनुस के विजिट को थोड़ा सा ये करने के लिए, माने वार्म अप करने के लिए, और उस इनफैक्ट विजिटर को थोड़ा खुश करने के लिए उन्होंने भी कहा कि भाई बांग्लादेश की जो आम है या जैक फ्रूट्स है वो दे आर वेरी डिलीशियस एंड वी हैव एंजॉयड देम। तो इस तरह से अगर देखें कि फिर वो उनको एक पेकिंग यूनिवर्सिटी से आज ही एक डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा उनको। तो इस तरह से बहुत सारे जो ऑप्टिक्स क्रिएट किए गए जिससे कि चाइनीज़ ये जो बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं उनको लगे कि वी हैव हैड ग्रैंड वेलकम इन बीजिंग। और इसीलिए, लेकिन अगर आप ये देखें कि अपार्ट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट एंड अदर डिमांड्स, इकोनॉमिक डिमांड्स, द मेन मतलब उनका जो था वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल करना, क्योंकि अभी तक चाहे ये बांग्लादेश का जो सबसे क्लोज नेबर वो इंडिया है, एंड इंडिया का जो अभी ग्लोबल क्लाउड है उससे उनको एक थ्रेट महसूस हो रहा है, क्योंकि इंडिया का अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच रिलेशन में काफ़ी डिटेरियोरेशन हुआ, और ख़ासकर चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो या माइनॉरिटीज़ के ट्रीटमेंट की बात हो, तो इंडिया कंसिस्टेंटली इन इशू को उठाया जा रहा है। और इसीलिए अभी जब तुलसी गबार्ड की विजिट हुई इंडिया में तो उन्होंने भी इस मुद्दे पर, परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ पर, काफ़ी इसके क्रिटिसाइज किए बांग्लादेश को। तो इस तरह से उनको लग रहा था कि भाई यूनुस को चाहिए कि भाई एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट, और दैट डिप्लोमेटिक सपोर्ट वाज द मेन एजेंडा ऑफ मोहम्मद यूनुस विजिट टू चाइना। ये नहीं कि हाँ ठीक है ये इकोनॉमिक डिमांड्स और ये सब आए तो अच्छी बात है, लेकिन उनका जो मेन मतलब था वो वहाँ से डिप्लोमेटिक सपोर्ट लेना, और इसलिए चाइना भी इस बात को समझ रहा था। तो चाइना ने भी दे एक्सटेंडेड or reiterated their support to Mohammad Yunus as well as the interim government। और इसमें आप कह सकते हैं कि भाई मोहम्मद यूनुस को कोई ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं फेस करना पड़ा, क्योंकि इसमें तो कुछ जाता ही नहीं भाई। चाइना को ये क्या जाता कि भाई सपोर्ट करने में तो कोई ये है नहीं, और कोई भी गवर्नमेंट इनफैक्ट अगर आप इंडिया लें या अदर भी लें तो इंडिया का भी ये नहीं कि इंडिया इज अपोजिंग द यूनुस गवर्नमेंट, दे हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस ऑन सिक्योरिटी। जैसे कि सिक्योरिटी फ्रंट पर इंडिया का एक कंसिस्टेंट डिमांड है कि भाई ये जो आप काफ़ी सीरियस क्राइम के तहत जो भी इस्लामिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट सब जो जेल में थे आप उनको छोड़ रहे हैं, तो दैट विल क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम फॉर इंडिया, और इवन दैट विल क्रिएट इनस्टेबिलिटी और इंडेंजर द रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस। तो उन चीज़ों पर उनका फोकस है, ये नहीं कि इंडिया इज अपोजिंग द इंटरिम गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि, लेकिन अगर आप ये जो यूनुस चीफ एडवाइज़र जो है यूनुस मोहम्मद यूनुस, उनके जो प्रेस सेक्रेटरी है शफीकुल रहमान, उन्होंने तो इस विजिट को बड़ा ही यानी फ्रूटफुल, कम्प्रिहेंसिव, प्रोडक्टिव ऐसा उन्होंने डिस्कस किया है। माने इट वाज, उनके टर्म में कह लें तो इट वाज ए ग्रैंड सक्सेस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ए ग्रैंड सक्सेस इफ यू व्यू इट इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक सपोर्ट देन इट इज ओके, ताकि वो ये जो बाहर से जो प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप हो, चाहे वो यूएस से हो या इंडिया से हो या अदर जो वेस्टर्न कंट्रीज से हो, तो उसको वो थोड़ा सा झेल सके, दैट इज़ द मेन थिंग, अदरवाइज वो कुछ नहीं। लेकिन इस
जो विजिट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो घटना घटी है वो है कि यूएस की तरफ से, कि जस्ट बिफोर दिस विजिट 24-25 ये जो 24 घंटे की एक विजिट हुई है यूएस के जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसका डिप्टी कमांडिंग जनरल जोएल पी बॉवेल, उनकी विजिट बांग्लादेश हुई और वो अपने जो भी बांग्लादेशी काउंटर पार्ट हैं उन लोगों से इंटरेक्ट किए, जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के, स्पेशली वहाँ के जो आर्मी चीफ वकारुज जमा हैं और इवन जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर बांग्लादेश आर्म डिवीज़न के हैं ये जो कमरुल हसन, इन लोगों से भी बातचीत हुई। और अगर आप उनके बातचीत को देखें, जैसा कि यूएस एम्बेसी ने भी जो रीड आउट जारी किया है उससे स्पष्ट लग रहा है कि इट हैज़ सम हिडन एजेंडा। आउटसाइड अगर आप देखें तो कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो आप देखिए कि विजिट का टाइमिंग, दिस वाज द फर्स्ट विजिट बाय ए सीनियर आर्मी ऑफिसर, और वो भी जस्ट जब 26 को मोहम्मद यूनुस की विजिट स्टार्ट होने वाली थी और उसके पहले 2 दिन पहले आती है 124 को यूएस जनरल की विजिट होती है। तो उसमें उन्होंने जो बांग्लादेश आर्मी उसकी काफ़ी प्रशंसा की और ख़ास करके प्रोफेशनलिज्म या कह लें कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है डोमेस्टिक सिक्योरिटी को मेंटेन करने में अभी, तो इन चीज़ों पर उसकी काफ़ी तारीफ की है। और लेकिन उनका जो पर्पस था वो इस बात को एक मैसेज, क्लियर मैसेज देना चाह रहे थे मोहम्मद यूनुस को, कि ऐसा नहीं कि जब भाई आप जा कर के चाइना के साथ कोई ऐसा हाई प्रोफाइल कमिटमेंट, सिक्योरिटी कमिटमेंट कर दो, क्योंकि यूएस की जो इंडो पैसिफिक पिवट है और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसमें बांग्लादेश का बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि बांग्लादेश अपने लोकेशन के कारण, उनका जो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है उसके कारण वो काफ़ी इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई भी जियो पॉलिटिकल कमिटमेंट बांग्लादेश और इवन उसके जो चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस करते, तो दैट वुड हैव क्रिएटेड ए प्रॉब्लम फॉर इंडिया, यूएस, जापान एंड अदर मेंबर्स, इवन निकालेंगे क्वाड कंट्रीज के लिए ये इंडो पैसिफिक एरिया में। तो इसीलिए उनका एक क्लियर कट, उनका जाना ही इस बात को संकेत कर रहा था कि भाई to mount pressure or even to just give a warning to Mohammad Yunus not to get into any security partnership with China इस इशू पर। और अभी अगर आप देखें कि जो बांग्लादेश का चाइना के साथ जो ये डिफेंस पार्टनरशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि और उसकी शुरुआत ये नहीं कि अभी से हुई है, कि जस्ट आप कहें कि 60s ऑनवर्ड्स, 1960s में ही बांग्लादेश, ये जो चाइना, इट वाज ए मेजर सप्लायर ऑफ वेपन्स टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बीइंग ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, इट वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ के जो आर्मी ऑफिसर्स थे दे आर वेल फेमिलियर विथ चाइनीज मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स एंड इक्विपमेंट्स। तो वो लिबरेशन के बाद मैं 1975 में जब बांग्लादेश और चाइना का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, तो उसके बाद ये जो कॉपरेशन वो फिर से कंटिन्यू रहा चाइना और बांग्लादेश। और एक टाइम में तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 82% ऑफ बांग्लादेश आर्म फोर्सेस इन्वेंट्री वॉज ऑफ चाइनीज ओरिजिन, चाहे वो आपका टैंक हो या फ्रीगेट्स हो, कॉर्वेट हो, इवन लाइट वेपनरी, सारे चाइनीज ओरिजिन के 82%। और इनफैक्ट बांग्लादेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ चाइनीज वेपन। फर्स्ट तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बाद इसका नंबर आता है। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं क्यों ये बांग्लादेश चाइना से ही इंपोर्ट करता है। तो इसीलिए अगर इस विजिट में देखें तो जोएल ने, लेफ्टिनेंट जनरल जो जोएल है, उन्होंने बड़ा क्लियर कट किया कि भाई यूएस विल कंटिन्यू टू सपोर्ट, और इवन ही रीइटरेटेड द यूएस कमिटमेंट टू हैव ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ बांग्लादेश आर्मी।
और इस कंटेक्स्ट में उन्होंने ये भी कहा कि भाई वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू द पीपल दैट यू नीड, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वी कैन गिव यू, और इनफैक्ट दैट विल हेल्प यू टू improve your operational capability as well as the interoperability with the US forces। तो इसका मतलब आप अगर देखें implications कि भाई now US is ready to give equipments to बांग्लादेश आर्मी। इसका मतलब ये है कि भाई वो अपने उससे बांग्लादेश को अपने इंगेज करना चाह रहा है, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है उसके तहत बांग्लादेश उसमें अपना रोल प्ले करें। क्योंकि पास्ट में अगर आप देखें तो बांग्लादेश हैज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव, लेकिन अब जो चेंज सर्कमस्टांसेस में इंडिया के साथ अभी रिलेशन खराब है, तो इंडिया कैन नॉट एंगेज बांग्लादेश डायरेक्टली until the relationship improves, or maybe after elections when the new elected government assumes power, then India may take the initiative। लेकिन अभी इसीलिए India didn't take the initiative, it allowed US to approach बांग्लादेश। ऐसा नहीं हो कि भाई बांग्लादेश और चाइना के बीच में जो है स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन है वो ज़्यादा, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाए, और बांग्लादेश कह लें कि ये इंडो यूएस या क्वाड पार्टनरशिप के तरफ न जाकर के वो चाइना की तरफ अलाइनमेंट कर जाए। क्योंकि अभी अगर आप देखें कि जब से यूनुस गवर्नमेंट मैंने शेख हसीना के जाने के बाद जब इंटेरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, तो उस समय से अगर इसकी पॉलिसी देखें तो चाइना एंड बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों के तरफ इनका टिल्ट थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, और इसीलिए यूएस को भी एक माने एप्रीहेंशन है कि भाई ये हमसे अलग न चला जाए। और इसीलिए जस्ट बिफोर द विजिट ऑफ मोहम्मद यूनुस टू चाइना स्टार्ट्स, द यूएस का जो जनरल है उनकी वहाँ वो पहुँचते हैं। तो इससे दोनों बड़ा ही क्लियर कट लिंक है। और उसके बाद आप देखें कि जो नेशनल डे पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भी ग्रीटिंग्स आई है, तो उसमें भी उन्होंने इकोनॉमिक पार्टनरशिप एज वेल एज द रीजनल सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन, तो इसको हाईलाइट किया। इसका मतलब है कि यूएस वांट्स टू एंगेज बांग्लादेश इन इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, और इट डजंट वांट बांग्लादेश टू टिल्ट टुवर्ड्स बीजिंग। ऐसा नहीं हो, क्योंकि बीजिंग का तो हमेशा इंटरेस्ट होगा ही, क्योंकि बीजिंग अगर एक तो डिफेंस कॉपरेशन है ही, और वो स्ट्रेटजिकली जियो स्ट्रेटजिकली भी अगर वो अलाइन कर जाता है चाइना के साथ, तो चाइना को बड़ा इसमें बेनिफिट होगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ देर इज ए फ्रेंडली गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, इट विल डाइल्यूट द स्ट्रेटजिक डेप्थ ऑफ इंडिया इन इट द नेबरहुड, और इनफैक्ट अगर उनका अलाइनमेंट होगा तो फिर बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ भी एक जो क्लोजनेस है वो बढ़ेगा अभी जो है, उसके बाद और उसमें एक इजाफा आएगा। और दूसरी बात होगी कि चाइना कैन हैव एक्सेस टू द पोर्ट्स एंड अदर लॉजिस्टिक फैसिलिटीज ऑफ बांग्लादेश, और इनफैक्ट इट कैन इंक्रीज इट्स शिप्स इन बे ऑफ बंगाल, जहाँ की बांग्लादेश का काफ़ी अच्छा उसका लोकेशनली वो बांग्लादेश जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह से ये जो यूएस की विजिट और आप कह लें कि चाइना के फ्रंट पे, और ये मोहम्मद यूनुस की जो विजिट चाइना की है वो बड़ा ही दोनों ही लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, और इवन चाइना इज ऑल्सो अपना काफ़ी कॉशस है अपने अप्रोच में, क्योंकि उनको ये नहीं कि केवल बांग्लादेश के साथ ही अपना जो स्ट्रेटजिक रिलेशन को ध्यान में रखना है, क्योंकि उसका वो ये भी कहे कि भाई इसका इम्प्लीकेशन इंडिया एंड अदर कंट्रीज के साथ उनके रिलेशन पर क्या होगा। तो चाइना विल टेक होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स बांग्लादेश बिफोर टेकिंग एनी इनिशिएटिव, और उसके लिए वेट करेंगे कि भाई न्यू गवर्नमेंट, ऐसा नहीं हो कि भाई अगर आप देखें तो शेख हसीना जब आई 2009 में पावर में, तो
तो उस समय से ही बांग्लादेश और चाइना के डिफेंस कॉपरेशन में काफ़ी इजाफा हुआ। इनफैक्ट शेख हसीना ने अपना एक फोर्सेस गोल टू 2030 लॉन्च की थी, जिसमें कि बांग्लादेश आर्म फोर्सेस को कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना था। माने काफ़ी एम्बिशियस वो मॉडर्नाइजेशन प्लान था, और उसी के का चाइना ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। तो इस जिसके कारण अब देख सकते हैं कि भाई ये जो बांग्लादेश आर्म फोर्सेस की जो इन्वेंट्री है उसमें मेजर जो पोर्शन है वो चाइनीज ओरिजिन के ही है। तो इसीलिए चाइना को तो एडवांटेज था, लेकिन अब जो प्रेजेंट सिचुएशन में चाइना विल थिंक ट्वाइस। ये ऐसा नहीं कि वो जल्दी में कोई स्टेप लेगा। हाँ, ये ऑप्टिक्स के मामले पर तो वो कहीं भी पीछे नहीं रहेगा, वो अपना रिलेशन मजबूत ही करना पड़ चाहेगा, लेकिन कोई सब्सटेंटिव एक्शन लेने से पहले इट विल टेक इन टू कंसिडरेशन ऑल द फैक्टर्स। ऐसा नहीं हो कि भाई अभी हम कुछ कर दें और बाद में हमें पछताना पड़े। तो ये एक इंटरेस्टिंग है कि भाई साउथ एशिया में ये जो जियो पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स किस तरह से आगे बढ़ती है, दैट विल बी ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू वॉच। धन्यवाद।